2024 के लोकसभा चुनाव देश में खत्म हो चुके, लेकिन अब नजर है उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के सहयोगी दल ही अब पार्टी की टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अब सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इन 10 सीटों पर 4 सीटें भाजपा के 2 सहयोगी मांगकर बीजेपी की चिंता बढ़ाने जा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा व निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इन दिनों उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन यहां इन 10 सीटों में 4 सीटें सहयोगी दल डिमांड करने लगे हैं, जिसके बाद बीजेपी भी अब चिंता में आई हुई है कि कैसे सहयोगी दलों को मनाया जाए। जिन 4 सीटों की बात यहां पर सहयोगी दल कर रहे हैं, इनमें 2 सीटों पर निषाद पार्टी और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के लड़ने की मंशा है। निषाद पार्टी 2022 में जिन 2 विधानसभा सीटों पर लड़ चुकी है, उनमें अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट और मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट शामिल है। वहीं जिन 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ना चाहती है, वो सीटें हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने इस बात को लेकर अपनी मंशा भी साफ कर दी है कि वो पिछली बार कटेरी विधानसभा सीट और मंझवा सीट पर लड़ चुके हैं। इस लिहाज से इन दोनों सीटों की मांग वो इस बार भाजपा हाईकमान से करने वाले हैं। वहीं रालोद के नेताओं का कहना है कि मीरापुर विधानसभा सीट उनके पास ही रही है और इसके अलावा उनके पार्टी का वर्चस्व वाली सीटों की मांग वो लोग करने की इच्छुक है, जिसमें खैर विधानसभा सीट जो जाट बाहुल कही जाती है, उस पर यहां आरएलडी अपना दावा ठोक रही है। वहीं अगर ये चारों सीटें गठबंधन के पास चली जाती है तो भाजपा के पास मात्र 6 सीटें बचेगी। अब ऐसे में सियासी जंग इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के बीच छिड़ी हुई है कि कैसे सहयोगी दलों को 4 सीटें दे दी जाए। आपको बता दें, यूपी में जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से भाजपा के पास फूलपुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट थी। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास मंझवा सीट थी, रालोद के पास मीरापुर विधानसभा सीट थी, वहीं सपा के पास कटहरी, करहल, कुंदरंकी और मिल्कीपुर सीट थी। लेकिन इस बार की सियासी लड़ाई लोकसभा चुनाव के बाद दिलचस्प इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यहां एनडीए गठबंधन को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में कुल 33 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा। वहीं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत मिली है। अब ऐसे में होने वाले उपचुनाव को लेकर सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बढ़ाने की चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बार फिर से खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।